बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। कोटा के एमबीएस अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की कोटा से। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें कि एमबीएस अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पलकों को चूहों ने कुतरा, पैरालाइज्ड बताई जा रही है महिला। मामले को दबाने में अस्पताल प्रशासन जुटा है। ये बड़ी लापरवाही अस्पताल प्रशासन की। आईसीयू में भर्ती महिला मरीज, आपको बता दें, उन महिला के पलकों को चूहे ने कुतरा और इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश अस्पताल प्रशासन की तरफ से की जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी कोटा से, इस वक्त की बड़ी खबर। और ये जीबीएस मतलब गुलेनबेरी सिंड्रोम से पीड़ित है। कल रात में जो इस तरह का हुआ कि भाई चूहे ने इनके राइट आईलिड के ऊपर थोड़ा सा बाइट किया है, और ये जो इंसिडेंस है ये हम पूरा दिखवा रहे हैं कि हालांकि हम हर मंथली पेस्टिसाइड कंट्रोल करते हैं और इस बार भी चल रहा है। करीब पेस्टिसाइड कंट्रोल मतलब सारे जितने भी भाई रोडेंट्स हैं या कॉकरोच हैं, इनका सारा पेस्टिसाइड कंट्रोल चलता है, लेकिन फिर भी पेस्टिसाइड आ ही जाता है। क्या कुछ अपडेट है जानने के लिए सीधे रुक कर लेते हैं राजेंद्र का। इस वक्त हमारे साथ संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं कोटा से। राजेंद्र, क्या जानकारी अभी इस पूरे मामले में, ताजा अपडेट क्या है? देखिए, इंडिया न्यूज़ राजस्थान लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा है और इंडिया न्यूज़ राजस्थान ने जब से ये खबर प्रसारित की है तो कहीं ना कहीं जो पूरा चिकित्सा विभाग है उसमें अड़कम मचा हुआ है। सबसे पहले बात इंडिया न्यूज़ राजस्थान के दर्शकों को अपडेट कर दूं। रूपमती 28 साल की विवाहित महिला है जिसको 46 दिनों से यहाँ पर कोटा के एमबीएस अस्पताल के स्ट्रोक वार्ड में भर्ती कर रखा है। उसका पूरे बॉडी का जो मूवमेंट है वो नहीं हो पा रहा है और वो स्ट्रोक यूनिट वार्ड में भर्ती थी। सुबह जब उसको देखा गया तो उसकी आंख की जो पलकें हैं उनको चूहों के द्वारा कुतरा गया। इसके बाद में अस्पताल प्रशासन ने ये भी दावे किए कि कहीं ना कहीं किसी कीड़े के द्वारा काटे जाने की सूचना है, मगर जब महिला के पति से ये बात हुई तो महिला के पति ने कहा कि कहीं ना कहीं जो स्ट्रोक यूनिट वार्ड है उसमें चूहों का आतंक है, लगातार चूहे देखे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक शक ये भी जाहिर किया जा रहा है क्योंकि अगर किसी कीड़े ने काटा होता तो पलक पर काटने के निशान नहीं होते, मगर महिला के आँख की पलक के ऊपर काटने के निशान है। और जब महिला के आंखों के ऊपर से ब्लड आने लगा तब जाकर प्रशासन को कहीं ना कहीं नींद उड़ी है और प्रशासन की नींद उड़ने के बाद में अच्छा राजेंद्र, क्या इस पूरे मामले में अभी जो है वो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है कि महिला की पलकों को चूहों ने कुतरा है या किसी कीड़े ने काटा है? अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। लापरवाही है, ये पहली बार देखने को नहीं मिला है कि एमबीएस अस्पताल में लापरवाहियों का अंबार है। वो लगातार टेलीविजन चैनल लगातार दिखाते आ रहे हैं और जिस तरह की आज संवेदनशील जो घटना है वो एमबीएस अस्पताल में हुई है दिव्या, वो कहीं ना कहीं वास्तव में ही लोगों को झिझोड़ कर रख देती है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब लोग ये अस्पताल में इलाज कराने जाते हैं तो एक सुरक्षा का अभाव उनके मन में होता है कि कहीं ना कहीं सुरक्षित जगह वो जा रहे हैं और अपना इलाज ले रहे हैं। जी दिव्या। राजेंद्र, क्या स्पष्ट हो पाया है कि महिला के पलकों को चूहों ने कुतरा है या किसी कीड़े ने काटा है? चूंकि अभी आपने बताया कि दोनों चीजें हो सकती हैं। राजेंद्र, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल दिव्या, आपकी आवाज मिल रही है, मैं सुन पा रहा हूं आपको। आपका क्वेश्चन एक बार रिपीट करें। राजेंद्र, मैं ये सवाल कर रही हूं कि क्या अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि महिला की पलकों को चूहों ने कुतरा है या फिर किसी और कीड़े ने काटा है? क्योंकि आपने अभी कहा कि ये दोनों ही चीजें हो सकती हैं, तो क्या अभी स्पष्ट नहीं है कि एक्चुअली में क्या हुआ है? दिव्या, स्पष्ट तो साफ तौर पर यही है कि वहाँ एमबीएस अस्पताल के जो स्ट्रोक यूनिट वार्ड है उसमें चूहों का आतंक है और लगातार जिस तरह से जो अस्पताल प्रशासन है वो अपने आप को बचने की कोशिश कर रहा है, इसी पूरे मुद्दे से कहीं ना कहीं दूसरी ओर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की जा रही है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि जो महिला का पति है दलवीर सिंह भाटी, उसने भी साफ तौर पर कहा कि आशंका चूहे को
चूहे के द्वारा पलके कुतरने का ही मामला है, क्योंकि लगातार वहाँ पर चूहे देखे जा रहे हैं। अगर सबसे बड़ी बात है कि अगर कीड़े के द्वारा काटा जाता तो कहीं ना कहीं कोई घाव होता और वो घाव या सूजन के रूप में होता, मगर ये दोनों चीज़ें देखने को नहीं मिली है। तो सबसे पहले ध्यान केंद्रित चूहों की तरफ ही जाता है, क्योंकि चूहों का जो आतंक है वो लगातार देखा जा रहा है। कई हमारे जो दूसरे मरीजों से भी बात हुई तो उनका भी दबी जुबान पे यही कहना था कि कई बार एसी के कंपाउंड से लेकर जो वायरिंग है उनके ऊपर चूहों को देखा गया है। तो कहीं ना कहीं अब अस्पताल प्रशासन अपने आप को कहीं ना कहीं बचाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अस्पताल प्रशासन की अव्यवस्थाओं की पोल खुल गई है। बिल्कुल। और राजेंद्र, ऐसे में क्या अस्पताल प्रशासन से कोई बात हो पाई है? क्योंकि आप कह रहे हैं इस तरह के मामले पहले भी आ चुके हैं, तो जाहिर तौर पर ये बहुत गंभीर विषय है कि मरीज अस्पताल में इलाज के लिए आते हैं लेकिन यहाँ पर दूसरी परेशानी झेलनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल दिव्या, ये सवाल यहाँ पर बहुत लाजमी है कि जिन अधिकारियों के ऊपर अस्पताल की व्यवस्था की जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए नजर आ रहे हैं। मामला इतने से कहने से समाप्त नहीं होगा कि किसी कीड़े द्वारा काटा गया है या चूहे के द्वारा काटा गया है, कहीं ना कहीं इसकी जांच होनी चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल इंडिया न्यूज राजस्थान उन जिम्मेदार अधिकारियों से पूछता है कि आईसीयू वार्ड में कीड़ा आया तो आया कहाँ से, क्योंकि आईसीयू के वार्ड में किसी भी चीज जीव जंतु का प्रतिबंध है, और तो और जो एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति भी वहां नहीं जा सकता। तो कीड़े की जो बात अगर उप अधीक्षक समीर टंडन कह रहे हैं तो वो भी गलत कह रहे हैं, क्योंकि वहां पर कीड़ा होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। और आईसीयू वार्ड में बहुत ज्यादा साफ सफाई की जरूरत होती है, ऐसे में वहां पर चूहे अगर हैं तो जाहिर तौर पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है अस्पताल प्रशासन पर। लेकिन इन सब के बीच जैसा कि राजेंद्र आपने बताया कि इससे पहले भी कई इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं और लगातार इस तरह की अगर घटनाएं सामने आ रही तो क्या इसको लेकर आगे शिकायत दर्ज करवाई गई अस्पताल प्रशासन के खिलाफ? आज जिस तरह से दिव्या पूरे मीडिया ने इस सवाल को प्रमुखता से उठाया है और साफ तौर पर अस्पताल के जिम्मेदार अधिकारियों से पूछने की भी कोशिश की है कि आखिर ये घटना हुई तो हुई कैसे, मगर बाद में जब अस्पताल प्रशासन ने अपनी कुंभकर्णी नींद से जागा तो उसका पूरा फोकस सिर्फ इस बात को था कि इस मामले को कहीं ना कहीं दबाया जाए। बात करें अधीक्षक की तो अधीक्षक का भी इस पर कोई बयान नहीं आया है। न्यू मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल विजय सरदाना की बात करें तो उनका भी कोई वर्जन इसमें साफ तौर पर नहीं मिला है। अब सबसे बड़ी बात है कि राज्य सरकार लगातार वादे करती है कि चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे बेहतर कार्य अगर हिंदुस्तान में हो रहे हैं चिकित्सा के क्षेत्र में तो राजस्थान में हो रहे हैं और लगातार सुख सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि ये कौन सी सुख सुविधाएं जो मरीजों को दी जा रही है जहाँ पर भर्ती मरीजों को यहाँ पर चूहों द्वारा या कीड़ों के द्वारा काटा जा रहा है। जी दिव्या। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए राजेंद्र बहुत बहुत धन्यवाद और अपनी नजर बनाकर